अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा फ़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक और शानदार स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ी के साथ घर भी ख़रीद सकेंगे। मंसूबा वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक के इश्तराक से शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में सेनेटर फैसल जावेद ने बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए सिर्फ 11 माह में $2 बिलियन पाकिस्तान भेजे गए, जिस पर हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उनके शानदार रद्द-ए-अमल पर मुबारकबाद देते हैं। और अब आपको बताएं कि असद उमर ने 1 सितंबर से 17 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद फ़िज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे और ना ही मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले पाकिस्तान आ सकेंगे। इसके अलावा 15 सितंबर के बाद मोटरवेज़ पर सफ़र के लिए कम अज़ कम 1 डोज़ लाजमी दरकार होगी, जबकि होटल और गेस्ट हाउसेस में भी 30 अगस्त से 30 सितंबर की पाबंदियाँ लागू होंगी। असद उमर तक का कहना था कि तालीमी इदारों में 89% असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन हो चुकी है। ताहम 31 अगस्त से के बाद स्कूलों में आने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट अमले के लिए वैक्सीनेटेड होना लाजिम है। इसके अलावा 17 साल या इससे ऊपर उम्र के तलबा 15 सितंबर तक वैक्सीन लाजमी लगवाएं। और अब आपको खबर दें कि ट्विटर पर अपने पैगाम में यूक्रेन के वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़राए अबलाग में तैयारे की अगवा की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं। तर्जुमान ने कहा कि काबुल या किसी और जगह कोई ऐसा यूक्रेनी तैयारा मौजूद नहीं जिसे हाईजैक किया गया हो। यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा ने काबुल से अपने तैयारे की हाईजैकिंग की तरदीद करते हुए कहा कि यूक्रेनी शहरियों के इंखला के लिए काबुल जाने वाला उसका कोई तैयारा अगवा नहीं किया गया। ज़राए अबलाग में तैयारे के अगवा की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि काबुल या किसी और जगह कोई ऐसा यूक्रेनी तैयारा मौजूद नहीं जिसे हाईजैक किया गया हो। अफ़गानिस्तान से लोगों को लाने के लिए जो भी तैयारे भेजे गए थे वो बहिफाजत यूक्रेन पहुंच चुके हैं और इन 3 परवाज़ों पर 256 अफराद को लाया गया। यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इतवार को यूक्रेनी तैयारे पर दीगर अफराद ने अमली तौर पर कब्ज़ा ही कर लिया था। और अब अफ़गानिस्तान से आपको खबर दें। अफ़गान मीडिया का कहना है कि मुल्क का कंट्रोल संभालने वाले तालिबान ने अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के सरबराह और वज़ीर तालीम मुक़र्रर कर दिए हैं। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल क़हार को सेंट्रल बैंक डी अफ़गानिस्तान का कायम मुक़ाम सरबराह मुक़र्रर किया है। अफ़गान मीडिया का ये भी कहना है कि तालिबान की जानिब से हिम्मत अख़ुंज़ादा को कायम मुक़ाम वज़ीर तालीम मुक़र्रर किया गया है, जबकि नौ मुंतख़ब कायम मुक़ाम अफ़गान वज़ीर तालीम हिम्मत अख़ुंज़ादा ने इस हवाले से कहा कि तालिबान शरई कानून की हुदूद में लड़कियों की तालीम के लिए पुरअज़्म है। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतख़ाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब तक हमारी अपील का फ़ैसला नहीं होता बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेक़ाद मुमकिन नहीं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस मौक़िफ़ से ये तासुर मिलता है कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतख़ाबात के इनेक़ाद में संजीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुनने के बाद मसले पर गौर करने के लिए अलहदा इजलास बुलाने का भी फ़ैसला कर लिया है। और अब आपको खबर दें कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुल्क में जमहूरियत के क़याम के लिए क़ुरबानियाँ दी, हमें अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी तवक्को है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के लिए ईमानदारी से सियासत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का ये भी कहना था कि अफ़गान मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, तब्दीली सिर्फ आवाम की ताकत से आनी चाहिए। और अब आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं स्क्रीन पर नहीं होती तो अवाम मेरी कमी को महसूस करते हैं। फिरदौस आशिक़वान का कहना था कि जाने वालों को कोई याद नहीं करता, आने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे 22 साल के सियासी सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी हुकूमत का हिस्सा रही और कभी कारकुन की हैसियत से काम किया।
اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی کرکٹ سیریز ملتوی ہونے کی تصدیق کر دی۔ PCB کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک افغان سیریز افغانستان کرکٹ بورڈ کی درخواست پر ملتوی کی گئی ہے۔ سیریز کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ سیریز ملتوی ہونے سے متعلق مزید کہا گیا کہ براڈ کاسٹ سہولیات اور فلائٹ آپریشن کی بندش بھی سیریز کے التوا کا سبب بنی۔ پاکستان اور افغان بورڈ 2022 میں سیریز ری شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 3 سے 8 ستمبر کے درمیان سری لنکا میں شیڈیول تھی۔ اور اب بات کریں گے شوبز کی دنیا کے حوالے سے۔ مشہور ہالی ووڈ اسٹار اینجلینا جولی نے ٹائم میگزین کے لیے لکھے گئے دائرے میں کہا کہ افغانستان میں جاری جنگ پر آپ کے جو بھی خیالات ہوں، تاہم ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ افغان جنگ کا خاتمہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقتدار کی منتقلی اس سے کہیں زیادہ بہتر اور محفوظ انداز میں کی جا سکتی تھی۔ اینجلینا جولی نے مزید کہا کہ جس طرح سے امریکہ افغانستان چھوڑ کر گیا، بحیثیت امریکی شہری میں شرمندہ ہوں، اور اس انداز میں انخلا نے ہماری اہمیت کو مزید کم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اتنے سالوں کے بعد اپنے اتحادیوں کو افراد تفریح کے عالم میں چھوڑ کر بھاگا، جو کہ دھوکہ اور سمجھنے سے قاصر بات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز۔